हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल। तो और हाँ, एक बात बोलना भूल गई कि जो भी सब्सक्राइबर है उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी जुड़ रहे हैं मुझसे, तो उनके लिए जब भी मैं प्रेयर्स करती हूँ आपके लिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर, बिजनेस, जॉब, सब कुछ है जो आपकी लाइफ जिस वजह से रुके हुए वो जस्ट सॉल्व हो जाए। बस ये मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो स्टे कनेक्टेड ताकि मैं आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ। तो आज की रीडिंग है येस और नो। ये पिकअप आइल रीडिंग होगी। दो ऑप्शन है आपके पास, एक येलो स्टोन और एक है ग्रीन स्टोन। तो येस नो में है, एंजल के आंसर से येस में भी और नो में भी। तो देखेंगे कि आपके लिए आंसर कौन सा आ रहा है, किस पाइल के लिए कौन सा आंसर आएगा। तो लेकिन मेरे लिए तो आपके लिए हर चीज़ का येस ही जवाब है, येस ही जवाब है। और देखेंगे टैरोट से कि और क्या निकल के आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, येस और नो। जो भी आपके प्रश्न हैं आप मन में सोच के रखिए। मैं जानने की कोशिश करूँ कि आपके मन में प्रश्न क्या है, वो भी सोचूंगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, किस चीज़ के लिए आप येस नो पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 येलो कलर से। तो देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर है, येस और नो। Please universe, yes, please universe, please universe, please universe, please universe, yes। ओह, नो आया है। कोई नहीं, मैं देखूंगी कि क्यों नो आया है, या मेरे हिसाब से क्या है, नो कि यस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, Ace of Wands, the Emperor, Nine of Cups, Eight of Swords, the Hangman, the Lovers, and Six of Wands। और बॉटम देखें नाइट ऑफ वैंड्स। मेरी तरफ से ये येस और नो ना बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो इसका आंसर इतना सिंपली येस और नो करना मेरे लिए तो मुश्किल है, और मेरे लिए तो वो बिल्कुल मतलब आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप मुझे पूछेंगे
अब मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए 200% यस है। 200। 9 ऑफ कप्स आया है, जो विश फुलफिलमेंट, कोई भी आपके विश हो, जो भी विश आप कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी विश है कि आपका जो लव कनेक्शन है ना, जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो आपको चाहिए, वो होगा कि नहीं। तो वो आपके लिए मेरी तरफ से तो यस है, 200% यस है। क्योंकि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, स्पेशली अगर आपके लव लाइफ के बारे में है, तो मेरे ही तरफ से तो 200% यस है। 9 ऑफ कप्स है, विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली यस ही है, मेरी तरफ से तो यस है। अगेन आप पूछ रहे हैं कि मतलब आपका मन में क्या है कि कब से मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, कब से मैं जॉब देख रहा हूँ, कब से बिजनेस का ग्रोथ के लिए वेट कर रहा हूँ, कब मेरी लव लाइफ में पार्टनर का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सब कब ख़त्म होगा या होगा कि नहीं। ये सब आपके मन में प्रश्न है कि कब, मतलब ये क्या ये पार्टनर मेरे पास वापस आएंगे फिर नहीं। तो वो जो क्वेश्चन है आपका, जो जिस वजह से आप जैसे ना आपकी लाइफ जैसे रुक गई है कि मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसका आंसर है यस। आपके लाइफ में जो आप जैसे ना अटक गए हैं, किसी चीज़ में अटक गए हैं, तो वो जो सिचुएशन से आपको लगता है कि मैं बाहर निकलूँगा कि नहीं या निकलूँगी कि नहीं, तो उसका आंसर है यस। आप उस सिचुएशन से 200% बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड है, द फूल है, द न्यू बिगिनिंग दिखाता है, एस ऑफ वैंड से अगेन नई शुरुआत है। काफ़ी सारे लोग अपना प्रोफेशन में बहुत प्रमोशन चाह रहे हैं, नए बिजनेस के आइडियाज़ हैं उनमें, सोच रहे हैं कि कैसे अप्लाई हो सकता है कि नहीं, क्या ये आइडियाज़ वर्क करेंगे कि नहीं, क्या मैं मेरा बिजनेस में नया चीज़ जो सोच रही हूँ वो होगा कि नहीं। तो कुछ भी आप जो नया, खास करके अपना पैशन फॉलो करने के बारे में जो सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो उसका मेरी तरफ से आंसर यस है। कुछ लोग हैं ना बहुत प्रमोशन की बहुत ये है, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा जॉब जो बहुत ही अथॉरिटी हो, अपनी रुतबा बढ़े, ऐसा खास करके हायर लेवल का प्रमोशन एक्सपेक्ट करे कभी काफ़ी टाइम से ऐसा रुका हुआ जैसे फीलिंग है उसमें, तो उसके लिए मेरी तरफ से हाँ है कि वो होगा ही। और कुछ लोग हैं ना मतलब पार्टनर का वेट कर रहे थे, खास करके जिस तरह से आप सिचुएशन में ना अभी जो करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील करें, बहुत ज़्यादा बंधे हुए, बहुत दुखी अवस्था की, मतलब ये सब सिचुएशन मेरे कब ख़त्म होंगे, मतलब मैं मतलब मेरा जो एक पार्टनर के लिए रोना तड़पना वो कब ख़त्म होगा, या फिर अगर आप के पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब वो बहुत ही अपनी चला रहे हैं हर चीज़ का, ये सब कब ख़त्म होगा, या इस रिश्ते में मैं ही सिर्फ दे रहा हूँ, कभी उनकी तरफ से भी कोई उम्मीद आएगी कि नहीं, ये आप सोच रहे हैं। तो मेरा जवाब है, कार्ड्स के हिसाब से मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली यस है। अगर आप पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आप में से किसको चूज़ करेंगे, तो उसका जवाब भी यस है। अगर विक्ट्री का कार्ड है, तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके मन में हो सकते हैं यस और नो के लिए। आप बहुत कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, जैसे कि लाइफ में ना बहुत कुछ ख़राब हो गया था, सब उदासी छाई हुई थी, जैसे जॉब प्रोफेशन में कुछ नया जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो कब शुरू होगा, या कहीं नई जगह पे जाके बसने का सोच रहे, तो वो सब चीज़ें होगी कि नहीं, तो उसका आंसर यस है। और बाकी क्वेश्चंस हाँ, मतलब जैसे आपके हालात जो बदले हैं वो है, अगेन नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट रहते, इन एंड आउट, या फिर आपके जॉब में भी आपको बहुत ही कभी मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी कुछ निकाला जा सकता है, या प्रमोशन के भी चांसेस कम लग रहे हैं कि होगा कि नहीं। ये वाली सिचुएशन में भी आंसर यस है कि जैसे कि आप चाहते कि ये सिचुएशन स्टेबल हो जाए,
आपके पार्टनर का इन एंड आउट होना बंद हो जाए, ये सब चीज़ें के लिए भी आंसर यस है कि वो सब कुछ होके रहेगा, नई शुरुआत होगी। आपके प्यार के बारे में तो आप सोच रहे कि ये लव कनेक्शन सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली 200% यस है मेरी तरफ से। तो और क्या, भले यूनिवर्स ने मतलब वो जो से कार्ड्स का मुझे फील हुआ, बट मुझे जिस तरह से मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि मेरे लिए तो यस है, मेरे लिए तो यस है। और मैंने कार्ड्स की एनर्जीज के ऊपर कहा है तो विक्ट्री का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऐसे कार्ड्स है जो 9 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ वैंड्स है। तो डेफिनेटली यस है मेरी तरफ से इन द सेंस यूनिवर्स की ही, ये भी कार्ड यूनिवर्स है, क्योंकि हर चीज़ का आंसर सिर्फ यस और नो देना मुझे मतलब ऐसा मुझे तो कुछ उसमें वैलिडिटी नहीं लगती। बट आपकी तरफ से आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, तो मैंने कुछ प्रश्न करके देखे हैं कि आपके मन में शायद ये प्रश्न हो सकते हैं। तो देखते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है, तो देखते हैं कि आप क्या मेरे प्रश्न सही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी तरफ से 200% यस है। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 से, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चुनना था, ग्रीन कलर चुना था। देखते हैं कि एंजल आंसर उनके लिए क्या है। यस, यूनिवर्स की तरफ से तो यस है, मेरी तरफ से तो वैसे भी यस है, मेरी तरफ से तो वैसे भी यस है। देखते हैं अभी क्या आता है। Four of Cups, the Star, 2 of Wands, the Fool, 2 of Swords, Four of Swords, Knight of Swords, आपके मन में बहुत खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। वाव, 8 of Wands, Ten of Swords, Temperance। तो Four of Wands, तो आंसर 200% यस। आंसर आपके हर सवाल का जवाब 200% यस, 200% यस, 200% यस। तो आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप जितना तड़प रहे हो, सेपरेशन में हो,
तो उनसे शादी होगी कि नहीं, ये सवाल आपके मन में है और उसका जवाब है हाँ, यस, आपकी उनसे ही शादी होगी। आपकी तरफ वो प्रपोज़ल नहीं दे रहे थे, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो होगा कि नहीं? तो उसका जवाब यस है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे वो जिस तरह से दिख रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा कि नहीं? तो उसका जवाब यस है। आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। और सबसे बड़ी चीज़, ये सब है ना बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। बहुत नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ही बेचैन हो रहे, मतलब कब होगा कब होगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे कि वो एनर्जी है। तो आपका कि क्या ये बहुत जल्द होगा क्या? तो उसका जवाब यस है। और आप में से काफ़ी लोग बीमार है इमोशनली, खास करके बोलते ना बहुत दिल में ही बहुत, मतलब इमोशनली मेंटली बहुत बीमार है। इमोशनली सिक बोलते हैं ना, आपका मन ही किसी चीज़ में नहीं लग रहा, आप बहुत बेचैन हो रहे, जैसे कि डिप्रेशन के स्टेट में लग रहे हो। तो आपका सवाल ये है कि ये सब सिचुएशन से, ये जो डिप्रेशन की स्टेट से है, या मैं इतना जो दुखी अवस्था हूँ मेरी, तो उससे मैं बाहर निकलूँगा कि नहीं? तो उसका जवाब यस है। आप उस चीज़ से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं, निकलने वाले हैं, और वो भी बहुत जल्द। मुझे 4 वीक्स में ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से कुछ लोग हैं अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हैं, शायद कि फॉरेन में कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, खास करके अगर दूसरे कंट्रीज़ में है, तो वो वापस आएंगे कि नहीं, मतलब आपकी तरफ आएंगे कि नहीं? तो वो मुझे लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा द्विधा मनस्थिति आपकी कि क्या करूं, कि मैं ये रिश्ते से मूव ऑन करूं क्या, मतलब मैं आगे बढ़ूं कि वेट करूं। ये जो सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या मुझे उनका वेट करना चाहिए। तो जो भी आपका प्रश्न है कि मैं मूव ऑन करूं क्या, तो उसके लिए तो ये चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ों की नई शुरुआत होने वाली है। तो वो चीज़ के लिए आंसर है कि मतलब आपको जो आपकी जो द्विधा मनस्थिति है, आप में आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, कि मतलब वो सारी चीज़ें हैं ना, क्या करने का, जो द्विधा मनस्थिति मेरी कभी ठीक होगी कि नहीं, क्या मैं डिसीजन ले पाऊँगा या ले पाऊँगी कि नहीं? तो वो उसका आंसर येस है कि आप बहुत जल्द एक डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्द। आपको अगर 2 चीज़ों के बारे में सोचना था, 2 इंसानों के बारे में सोचना था, 2 सिचुएशन के बारे में सोचना था कि मैं ये करूँ क्या वो करूँ, तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं, जो आपको करना चाहिए, आपको लगता है कि यह होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली यस है, वो होने वाला है। तो आपकी मतलब आपके लिए जो आप ये होगा क्या, तो वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फॉरेन में जॉब हो सकता है क्या, तो मुझे येस नज़र आ रहा है। तो मतलब दूसरा चीज़ है कि वापस आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे, ये वो सिचुएशन है, ये सब चीज़ें उनकी साथ है, तो वो बदलेंगी क्या? तो डेफिनेटली बदलेंगी। आपको मतलब वो जो धोखा नहीं मिलेगा वापस, ये जो मतलब क्या ये धोखा वापस मिलेगा, तो वो नहीं है। मतलब पॉजिटिवली येस है कि ये सब अभी वापस रिपीट नहीं होने वाला। आप अगर उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें, कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉब या करियर के बारे में, तो डेफिनेटली उसका आंसर येस है। कम्युनिकेशन के लिए तो डेफिनेटली ऐसे कि आपके पार्टनर से, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप एक्सपेक्ट करें कम्युनिकेशन, तो उसका आंसर येस है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। 8 डेज़ में बहुत स्कोप है, और बहुत जल्दी होने का मुझे बहुत स्कोप लग रहा है। और हर चीज़ में ना एक नई शुरुआत है, मतलब हर चीज़ में। जैसे कि स्पेशली आपका सवाल है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं, वो उसका आंसर तो डेफिनेटली येस है। स्टार का कार्ड आया है, और आपको लग रहा है कि आपको ये जो
बैलेंस, आपका जो तबीयत ठीक नहीं है, इमोशनल स्टेट नहीं ठीक है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, तो वो कब आएगा? तो वो बहुत ही जल्द आने वाला है। मतलब आप बोल रहे कि क्या वो जल्दी आएगा? तो उसका आंसर यस है। तो वो एक दिख रहा है मुझे। और क्या है, हाँ, एक और सवाल है कि आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। कुछ नई शुरुआत, नया बिजनेस, नया करियर, नया जॉब, हर चीज़ में आप अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना? तो उसका आंसर यस है। और ख़ास करके आपको उसमें फेमस भी हो जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत स्कोप है कि वो आपको मतलब ना बहुत ज़्यादा होपफुल है कि मतलब आपका नाम होने का बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपका होगा कि नहीं, वो नाम होगा कि नहीं। तो डेफिनेटली यस है। और क्या, और बस आपके लिए तो यस काफ़ी जगह से निकल के आया है। ख़ास करके दो चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं, तो 200% यस है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसका आंसर भी 200% यस है। क्या आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे? जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं सब, तो उसका आंसर भी 200% मुझे यस ही आ रहा है। तो डेफिनेटली यस। और थैंक यू यूनिवर्स कि आप ये सब करवा रहे हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।